हे गाइस, मैं सब स्वातिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रात भर हम लोग सो नहीं पाए हैं। मेरी भी तबीयत ख़राब है और बाबू का भी तबीयत ख़राब है। हम लोग माँ बेटा एक साथ बीमार पड़ गए। बाबू का तो 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, ये आप लोग पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं ना कि बाबू को घर पे रखना सही नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो आज हस्बैंड छुट्टी लिए हैं और आज जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मेरा तो चलो तबीयत ख़राब है, हम लोग में तो बर्दाश्त का शक्ति होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले, बच्चों में नहीं होता ना। और आयु को इससे पहले कभी सर्दी हुआ नहीं है। फीवर उसको होता था वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन सर्दी उसको कभी नहीं हुआ। तो उसको एक नया चीज़ समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, रात भर सोया नहीं है और हम लोग दोनों में से कोई नहीं सोए। तो आज हम लोग यही सोच रहे हैं कि ले चले, क्योंकि देखिए बच्चों पे ना रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहता है तो वो बोल पाता है, ये छोटा ये बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता है। तो वो भी परेशान हो रहा है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। तो आज हम लोग डॉक्टर के पास बाबू को ले जा रहे हैं। हम तो बस रेडी ही हैं, बस बाबू बहुत रो रहा है, उसको उसके पापा रेडी कर रहे हैं। अगर वो रेडी हो जाता है तो हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। डॉक्टर 10 बजे से बैठता है, तो चलिए देखते हैं। और आज ब्रेकफास्ट मैं नहीं बना रही हूँ, आज हम लोग इसी तरह निकलेंगे, क्योंकि डॉक्टर उठ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर शाम को जाना पड़ेगा और दिन भर आयु के साथ इसी तरह रोते रहता है बेचारा, उसके साथ फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो और उसको भी दिक्कत होगा। तो आज कोई ब्रेकफास्ट वगैरह मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। अभी चलिए, बस मैं रेडी हो गई हूँ, बाबू भी रेडी हो रहा है, हम लोग बस डॉक्टर के पास जाएंगे और चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है उसको वायरल हुआ है, क्योंकि अभी सारे बच्चों को यही हो रहा है। लेकिन अब खुद से तो कुछ नहीं बोल सकते, चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। तो चलिए निकलते हैं, ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ बिना लेट किए जल्दी जल्दी निकलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो डॉक्टर का क्लिनिक है ना वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस दूसरे गली में ही है। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश के बाद ही हम लोग निकले थे। तो ये देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ सा हुआ है। और इधर बाबू को भी समझ में आ गया था कि आज वो कहीं घूमने जा रहा है, तो वो जब बाहर घूमने जाता है तो वो खुश रहता है। और बहुत सामने था तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला डॉक्टर साहब राउंड पे निकले हुए हैं, वहाँ जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि आप लोग वेट कर लीजिए। हालांकि ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, हम लोग थे और 1-2 लोग और थे। तो हम लोग का जो नंबर था वो बहुत जल्दी आने वाला था, तो हम लोग यहाँ पे वेट करने लगे। और बाबू अपने पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वो खेल रहा था अपने पापा के साथ। और उसको थोड़ा सा बदला बदला सा जगह लग रहा था कि ये घर तो नहीं है। और ये डॉक्टर जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर जैसा होना चाहिए वैसे ही है ये। हर एक चीज़ ध्यान से सुनने के बाद दवा लिखते हैं, और ये इनका दवा मेरे आयु को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो हम लोग जब भी कुछ बाबू को प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहीं ले जाते हैं। और इधर 2 पेशेंट देखने के बाद डॉक्टर साहब हम लोग को बुला रहे थे, तो हम लोग का भी नंबर आ गया था। तो हम लोग थोड़ा सा और वेट कर रहे थे ताकि जो पेशेंट है वो पहले बाहर आ जाए फिर हम लोग जाएँ। तो फाइनली इधर हम लोग को बुलाया गया कि चलिए डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। और आयु में हम लोग इतना खो गए थे ना कि 2-3 बार हम लोग को बुलाया गया, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग का नंबर आया है या नहीं आया है। तो फिर फाइनली हम लोग अंदर गए विज़िट करने के लिए। और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आयु को जो भी दवा देते हैं ना एक बार में सूट करता है। और ये अपने कुर्सी में से खुद से उठ कर के आते हैं बच्चे को देखने के लिए, ये नहीं बोलते हैं कि आप बच्चा लेकर के इधर आइए। ये देखिए ये कितने अच्छे से चेक कर रहे हैं और बाबू चेक करवा रहा है। तो ये बोले कि बाबू को वायरल फीवर है और थोड़ा सा केयर करने के लिए बताएं कि इसको डायरेक्ट पंखा के नीचे कूलर के पास मत सुलाइए। बहुत सारा एडवाइस दिए, सजेशन दिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कैसे बच्चे को क्या खिलाना है ये सब बताएं। उसके बाद हम लोग आने लगे तो आयु का मूड बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल हंसते हुए आ रहा था। और कुछ वहाँ पे शादी वादी था तो ऊपर कुछ सजा हुआ था ना, तो वो सब देखते हुए बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए वो आ रहा था। पता है कोई भी हो ना, अगर वो बाहर निकलता है तबीयत ख़राब होना तो उसका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। बाबू को डॉक्टर साहब बहुत अच्छा अच्छा सजेशन दिए और इतना सारा दवाई ला करके दिए। अब देखना ये है कि ये पीता है कि नहीं, क्योंकि ये दवा बिल्कुल भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता, बहुत ज़बरदस्ती से करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बाहर से डॉक्टर को दिखा करके, और डॉक्टर ढेर सारा दवाई दिया, वो तो आप लोग देखे ही। और हम लोग को लगा है बहुत तेज़ भूख, तो आयु और उसके पापा यानी दोनों को बोले कि आप घर जाओ और हम कुछ ले करके आते हैं। तो देखते हैं आसपास से अगर कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिल जाता है तो आज वही ब्रेकफास्ट आपको दिखाएंगे। आज कुछ बनाए तो नहीं है, बस यही है कि बस मेरा बाबू ठीक हो जाए। वो मतलब रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है ना, तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता। तो चलिए अब घर आ गए हैं, अब आयु आता है, उसका ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, तब देखते हैं क्या खा रहे। चाहे तो कुछ बनाएंगे, चाहे तो अगर कुछ बाहर से आ गया तो वही खाएंगे।
तो चलिए चेंज कर लेते हैं ड्रेस वगैरह, तो ये उसके देखिए बाद मेरे मिलते हैं। हस्बैंड क्या लेकर के आए, ये समोसा छोले है, बगल में ही होटल है वहाँ से मिलता है, और गुड़ की जलेबी लेके आए थे और 2 मिठाई लेके आए थे, क्योंकि मैं अभी अकेले खा रही हूँ। वो बोले कि 10-15 मिनट के बाद वो खाएंगे, कुछ बाहर उनको काम था तो वो चले गए थे। तो दोस्तों आज तो कुछ ब्रेकफास्ट बनाए नहीं, जो ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिए बाहर से यही लेकर के आए थे हस्बैंड, तो हम लोग दोनों यही खा लिए। और बाबू सो गया था, अभी उठा है, तो उसको हम लोग दवाई पिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा बाबू दवाई बिल्कुल नहीं पीता। मेरा बाबू क्या, हमको लगता है कि कोई भी बच्चा दवाई नहीं पीना चाहता है, तो बहुत मुश्किल से उसको बहला फुसला करके 2 दवाई दिए हैं अभी, और 2 बचा हुआ है, 4 दवाई दिया है डॉक्टर। और डॉक्टर का ऐसा कहना है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये 3-4 दिन 5 दिन तो झिलवाएगा ही। तो बाबू का ऑलरेडी 3 दिन से फीवर आ रहा था, तो फीवर हम लोग को लगा कि अब नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट से या चेस्ट के ऊपर ये फीवर रहता है, पैर हाथ ठंडा रहता है। तो बाबू का वही चीज़ हो रहा था, हम लोग सर छू रहे थे तो गर्म लग रहा था, और पैर हाथ छू रहे तो ठंडा लग रहा, कन्फ्यूज़न था। तो आज डॉक्टर पूरा क्लियर किया कि इसको वायरल इन्फेक्शन है, और बोला कि 3-4 दिन तक दवा, 5 दिन तक इसको दवा चलेगा ही। तो अब एक ही स्ट्रगल है कि इसको दवा पिलाना है, बस हम लोग चाह रहे हैं इसको दवा से आराम हो जाए। और अभी देखिए ये बहुत अच्छे से खेल रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा छोटू मोटू सा बाबू कितना आराम से खेल रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये खेलता रहे, लेकिन क्या ही बोले, इसका तबीयत खराब हो जाता है तो बेचारा रोना स्टार्ट कर देता है। बेटू इधर देखो। चलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये चुप है तो ये चुप ही रहे, वरना फिर मेरे पास ही ये रहता है, अपने पापा के पास भी अब नहीं जा रहा। पता है आयु खेल रहा था तो हम बहुत अच्छे से एकदम जुड़ा वगैरह बना करके सोचे कि चलो आयु खेल रहा है, फटाफट इसको दवाई पिला देते, क्योंकि उसको दवाई पिलाना बहुत स्ट्रगल का काम है। लेकिन उससे पहले सोचे कि थोड़ा सा लंच बना लेते हैं, तो ताकि आज के ब्लॉग में दिखा सके कि आज के लंच में क्या है। लेकिन सोचे कि चलो ठीक है, लंच तो बनता रहेगा, पहले इसको दवा पिला देते हैं। दवा पिलाने आए, दवा जैसे ही खोल के रखे, एक हाथ मार के दवा गिरा दिया, मेरे कपड़े पे भी गिरा लिया, अपने कपड़े पे भी गिरा लिया। तो भाई मतलब बच्चा बीमार रहे या कुछ रहे, बच्चा का बदमाशी नहीं रुकना चाहिए, यही सबक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आयु का तबीयत कैसा है, अपडेट दे दूंगी आयु का तबीयत का। आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ, क्योंकि उस बदमाश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बाय।